नमस्कार, स्वागत है आपका। किसानों को जो ऑफर सरकार ने दिया है वो किसानों ने ठुकरा दिया है। सरकार क्या कह रही है, किसान क्या कह रहे हैं। 15 दिन हो चुके हैं इस प्रोटेस्ट को, जहां पर जो उम्मीद की किरण है वो निकलती हुई नजर नहीं आ रही है और ऐसा लग रहा है कि ये पूरी सर्दियां किसान जो है वो दिल्ली और आसपास के इलाकों में ही विरोध दर्ज कराते दिखेंगे। हो क्या रहा है, सरकार की तरफ से क्या ऑफर दिया था, किसानों ने इसे क्यों ठुकरा दिया और अब आगे की क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है, सब कुछ इस वीडियो में समझाता हूं आपको। देखिए, आपको पता है कि किस तरह से चीजें जो है शुरू हुई थी। किसानों से सरकार शुरुआत में बात नहीं करना चाह रही थी और सेक्रेटरी लेवल पे बातचीत चल रही थी किसानों के जरिए। किसानों ने कहा मंत्रियों से बात करनी है और सबसे पहले तो दिल्ली कूच करना है। दिल्ली के बाहर रोक दिया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि आप लोग एक स्पेसिफिक जगह पर खड़े हो जाइए और वहां आप लोगों से आकर बातचीत होगी। किसान सिरे से खारिज कर देते हैं। फिर क्या होता है कि सरकार कहती है कि ठीक है, आप किसान यूनियंस के अलग अलग अपने अध्यक्षों को भेज दीजिए, उनसे मुलाकात होगी, बात होगी। ठीक है, तो फाइनली सरकार स्टेज पर आती है कि बात की जाएगी। सरकार से बात होती है, अलग अलग दौर की मुलाकातें, बैठकें, 5 बैठकें, फिर छठी बैठक 9 तारीख को, और इसके बाद भी कुछ निकल कर नहीं आ रहा है। जबकि इस बीच पीयूष गोयल से लेकर नरेंद्र तोमर, राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह, इंडिविजुअल लेवल पे भी अमित शाह बात कर चुके हैं अलग अलग बड़े बड़े किसान नेताओं से, जो कि 8 तारीख की रात को था। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इससे पहले के दौर की बैठक के इससे पहले भी मुलाकात हो चुकी थी और लगातार इस दौरान बातचीत हो रही है, क्योंकि किसानों से, जो हमारे सोर्सेस है वो ये बता रहे हैं कि किसानों से कुछ देर बात होती है, फिर जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो फोन पर बात करने लग जाते हैं। अब फोन पर कहाँ बात करते हैं आपको निश्चित तौर पर पता है कि फोन कहाँ घुमाया जा रहा है। लेकिन इन सारी बातों से इतर सरकार ने जो कुछ नए संशोधित आंकड़े या नया संशोधित बिल एक तरह से भेजा था। देखिए, किसानों की तो 2 ही अहम मांगे हैं। एक तो तीनों चीजों को वापस लीजिए, तीनों बिलों को, और एमएसपी अगर है तो लिखिए, नहीं है तो रिवाइव कीजिए चीजों को। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह कि किसानों को अलग अलग चीजें बताई गई थी इस बिल के बारे में कि अब आपसे बात करने के बाद हमने ये चीजें जो है वो बदल दी हैं। उन चीजों में सबसे पहले ये था कि जो पेनल्टी का प्रावधान था, जो किसान कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि नए अध्यादेश में, सबसे पहले अगर मैं पराली जलाने वाली बात पर बाद में आऊं तो शुरुआत से शुरू करूं, जिनमें तीनों नए कानूनों की पूरी तरह से वापसी और एमएसपी की गारंटी वाला कानून शामिल है। किसान प्रस्तावित बिजली संशोधन कानून को भी वापस लिए जाना चाहते हैं और इसके लिए ये अध्यादेश जो पराली जलाने वाला है ये बहुत पहले से चला आ रहा है। तकरीबन 3-4 साल से किसानों की ये मांग है कि ये जो पेनल्टी लगती है पराली जलाने पर, इसे वापस ले लिया जाए। इसको लेकर के सरकार ने कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे। एमएसपी को लेकर सरकार कह रही है कि हम अपने स्टैंड पर कायम है, और इसके साथ साथ बिल्स को लेकर भी सरकार ये कह रही है कि इस पर मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि पूरा का पूरा वापस ले लीजिए, ये होना तो संभव नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें, अब दरअसल किसानों को डर किस बात का है उसे भी समझ लीजिए। खरीद के लिए एमएसपी की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी, ये उनको डर लग रहा है। निजी मंडियों के साथ के लिए एपीएमसीज को कमजोर किया जाएगा, ये भी जिक्र है। इसके अलावा विवाद की स्थिति में न्यायालय जाने का अधिकार नहीं है, ये भी एक स्थिति है। बड़े कॉर्पोरेट किसानों को बड़े जो कॉर्पोरेट किसान हैं या कॉर्पोरेट की जो एंट्री होने जा रही है इसके बाद वो जमीनें हथिया लेंगे, इसका भी डर है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून के तहत रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हुआ तो जमीन सीज हो सकती है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको लेकर के किसान डरा हुआ है कि चीजें जो है वो उनके फेवर में इस बिल में जाती हुई नजर नहीं आ रही हैं। हालांकि सरकार लाख बार ये बता चुकी है कि इससे किसान का हित ही होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से भी इस बात का जिक्र किया था। आपको याद होगा कि कुछ लोग प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं इस कृषि बिल को लेकर, और किसानों को वो नहीं मानना चाहिए। लेकिन फिर किसानों की वही मांग थी कि प्रधानमंत्री बनारस से ये बात क्यों कह रहे हैं, सिंघू बॉर्डर आ जाएं और यहां से बात कहें, ये तो शायद ज्यादा कॉन्फिडेंस में ले पाए किसानों को। अब ये प्रधानमंत्री का अपना टेक है कि वो कहां जाकर कौन सी बात कहना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बड़ी जो एक मोटी हेडलाइन निकल कर आई है इससे, वो ये कि किसानों को जो प्रस्तावित बिल संशोधन के साथ भेजा गया था, किसानों ने ठुकरा दिया है। यानी ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। और क्योंकि मैं वहां गया भी था बॉर्डर एरियाज में, तो किसान कह रहे थे मुझे कि हम 6 महीने की तैयारी कर कर आए थे। मतलब किसान जो है ये मानकर चल रहे थे कि सरकार भी अड़ी रहेगी और हम भी अड़े रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। कुछ और अपडेट्स आएंगे तो आपके साथ साझा किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।